जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में। और सीटेट 7 जुलाई 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एकदम पास में है। और आज की क्लास हिंदी पेडागोजी से संबंधित है। हिंदी पेडागोजी 15 नंबर का पेपर 1 में और 15 नंबर का पेपर 2 में आता है। यानी ये क्लास 30 नंबर की तैयारी के लिए है। यदि आप लोग हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, जो टेक्निक है यदि उसको आप लोग जान लेते हैं, तो हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को आप एग्जाम में एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग प्रश्न को रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, नोट बनाते हैं, वो उसमें से कुछ ही प्रश्न आते हैं सेम। बाकी दूसरे प्रश्न को एग्जामिनर पेपर में सेट करता है। और यदि हमें हिंदी पेडागोजी के टेक्निक को पता है कि इस प्रश्न को कैसे हल करना है, तो आप पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी एकदम आसान भाषा में हल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में किसी प्रकार का भी हिंदी पेडागोजी प्रश्न आ जाए तो आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व कर लें। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जब कभी भी परीक्षा में बैठिए, पेपर सामने हो, तो अपने आप को एज ए टीचर मान करके उस पेपर को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, अध्यापक हूँ। उस दृष्टिकोण से जब आप प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे, तो अपने आप जो सही उत्तर होता है वो सामने आ जाएगा। जैसे पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बिजी और हंट के शिक्षण स्तर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था स्मृति स्तर की अवस्थाओं में से एक नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है और कूट वाला भी क्वेश्चन भी आता ही है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि उसमें स्टूडेंट बौखला जाता है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से समझिए और देखिए। तो शिक्षण स्तर मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था स्मृति स्तर की, जो स्मृति स्तर की अवस्था होती है उसमें से नहीं है। तो प्रतिधारण दोबारा याद कर लेना, दोबारा समझ लेना, इसका मतलब होता है धारण करना। प्रत्यास्मरण स्मरण करना, दोबारा स्मरण करना, बार बार याद करना। पहचान ही है। तो ये तो स्मृति की स्तर की अवस्था दिख रही है, लेकिन ये जो है आत्मसातीकरण, ये स्मृति की अवस्था नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया आत्मसातीकरण। ठीक, जब कभी भी शिक्षण के प्रश्नों को हल करने बैठे या फिर एग्जाम ही क्यों ना हो, तो एज ए टीचर के रूप में प्रश्न को देखिए और फटाक से अपने आप उत्तर आ जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक भी अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि ऐसे प्रश्न आप भी समझिए और अपने दोस्तों को भी समझाइए, ताकि उनका भी परीक्षा सीटेट का एग्जाम एकदम क्वालिफाई हो जाए, इस बार गलती न होने पाए। अगला क्वेश्चन क्या है, औपचारिक नौकरशाही संरचना की एक प्रणाली के रूप में शिक्षा संस्थान को
निम्न के लिए अभिकल्पित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला है सामूहिकरण, दूसरा भंडार ज्ञान, तीसरा संस्कृति की नई प्रणाली उत्पन्न करना, और चौथा है डी वाला विभक्त। तो औपचारिक नौकरशाही संरचना की एक प्रणाली के रूप में शिक्षा संस्थान को निम्न के लिए अभिकल्पित नहीं किया गया है। यदि क्वेश्चन नेगेटिव ही है तो सामूहिकरण, भंडार ज्ञान और विभक्ति नहीं होगा। आपका सी सही है, संस्कृति की नई प्रणाली उत्पन्न करना। ये औपचारिक नौकरशाही संरचना की एक प्रणाली के रूप में शिक्षा संस्थान के लिए अभिकल्पित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया सी, संस्कृति की नई प्रणाली उत्पन्न करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्न में से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रकरण, दूसरा अनुदेशनात्मक उद्देश्य, प्रश्नों के स्वरूप और शिक्षण समय। ब्लूप्रिंट तैयार करते समय हमें किसका ध्यान नहीं रखा जाता है? तो प्रकरण का ध्यान रखा जाता है कि प्रकरण कैसा है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का भी ध्यान देखा जाता है, प्रश्नों के स्वरूप का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन शिक्षण समय का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आपका पूछा नहीं, तो नहीं वाले में आपका डी सही होगा, शिक्षण समय। जो शिक्षण का समय होता है, टीचिंग टाइम जो होता है, इसका ध्यान हमें ब्लूप्रिंट तैयार करते समय नहीं रखा जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया शिक्षण समय। अगला क्वेश्चन क्या है? कभी कभी सीटेट का फुल फॉर्म पूछ लेता है, और कभी कभी जो इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड जिनका फुल फॉर्म एटीएम है, उसी प्रकार से ये SGP है, इसका पूछा अर्थ मतलब फुल फॉर्म। तो इसका होगा सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, सी ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। एस से सेमेस्टर, जी से ग्रेड, पी से पॉइंट, ये से एवरेज। इसमें ध्यान रखना है सेमेस्टर ग्रेड। देखिए पॉइंट एवरेज सब में है, ग्रेड भी यहाँ है, यहाँ ग्रुप है, लेकिन सेमेस्टर सिर्फ एक ही में है। तो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, इसको कॉपी में इन प्रश्नों को एक बार साफ नोटबुक में बना लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आपको मौका मिले उसको आप रिवाइज कर लें। क्योंकि भाई रिवाइज से प्रश्न तैयार होते हैं, रिवीजन से प्रश्न तैयार होते हैं। ये तो पेडागोजी का प्रश्न है, इसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ता है, तभी ये प्रश्न तैयार होंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि पेडागोजी के प्रश्नों को एक अलग कॉपी में बना लीजिए, बनाए भी होंगे, और उसी को बार बार रिवीजन करते रहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 में क्या, निम्नलिखित में से किसे प्रौढ़ शिक्षार्थियों का सामर्थ्य नहीं माना जाता है? ऑप्शन एक में क्या है, ए में क्या है, उनके पास अधिगम के लिए जीवन के ढेर सारे अनुभव हैं जिनसे वो सीख सकते हैं। इसमें ध्यान देना कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों का सामर्थ्य नहीं माना जाता है। जो प्रौढ़ शिक्षार्थी होते हैं उनका सामर्थ्य है या फिर नहीं है, तो नहीं है कौन नहीं माना जाता है, ये प्रश्न है। उनके पास अक्सर अधिगम के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण होता है, या फिर वह अक्सर युवा शिक्षार्थियों की तुलना में अधिगम के लिए अधिक प्रेरित होते हैं, या फिर वह समझने के बजाय याद रखने पर विश्वास करते हैं।
ये नहीं है, क्योंकि शिक्षार्थी प्रौढ़ शिक्षार्थियों का सामर्थ्य नहीं होता है कि वे समझने के बजाय याद करने पर विश्वास करते हैं। ये सही है। प्रश्न के अकॉर्डिंग निगेटिव प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर भी निगेटिव ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आपका है। वे समझने के बजाय याद करने पर विश्वास करते हैं। ठीक, बाकी सब तीनों ऑप्शन क्या है, ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है, क्योंकि प्रश्न हमारा निगेटिव है तो उत्तर भी निगेटिव ही होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के स्तर को समझने में शामिल है। जो शिक्षण का स्तर होता है उसको समझने में क्या शामिल है? मेमोरी, कौशल, अंतर्दृष्टि या फिर रचनात्मकता। रचनात्मकता। ठीक, तो कौशल से कोई मतलब नहीं है, रचनात्मकता से कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसमें आपका होगा मेमोरी और अंतर्दृष्टि, यानी ए और सी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, क्योंकि शिक्षण के स्तर को समझने में सिर्फ मेमोरी है ऑप्शन के अनुसार, और अंतर्दृष्टि, ये रचनात्मकता और कौशल शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय स्थापत्य पढ़ाने के दौरान एक इतिहास शिक्षक विद्यार्थियों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण की व्यवस्था की गई। ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण की व्यवस्था की गई। यह उदाहरण है गतिविधि आधारित शिक्षण का, आधुनिक शिक्षण का, मिश्रित शिक्षण का, या फिर परियोजना आधारित शिक्षण का। इस प्रश्न का उत्तर है आधुनिक शिक्षण का। आधुनिक शिक्षण का, ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। गतिविधि आधारित नहीं है, मिश्रित शिक्षण भी नहीं है, और परियोजना आधारित शिक्षण भी नहीं है। इसमें क्या है? आधुनिक शिक्षण का। एकदम ध्यान से समझिए और रटिए ताकि ऐसे प्रश्न छूटने ना पाए। ये प्रश्न स्मृति आधारित है। शिक्षण के प्रश्न, पेडागोजी के प्रश्न को स्मृति के आधार पर और एज ए टीचर के रूप सॉल्व करिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पढ़ने के विकास के चरणों में, पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है, जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो उसे कहा जाता है शब्दावली चरण। ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत, क्योंकि इसमें कहा गया है पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है। अक्षर तो क्या बनेगा? अक्षर जोड़ते क्या बनता है? अक्षर को हम अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। अक्षर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वाक्य। तो यहाँ अक्षर को जोड़कर जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? शब्दावली चरण। ठीक, एकदम आसान है, क्योंकि अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल को शब्द, और शब्दों के मेल को वाक्य। तो यहाँ शब्द वाला है, अक्षर वाला है, शब्द बन गया। हो सकता है शब्द वाला आ जाए तो वाक्य बन जाएगा वहाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को यथास्थिति के भीतर शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रसित किया गया था? तो ये ऑप्शन है, ये गलत है। रविन्द्रनाथ नहीं, स्वामी विवेकानंद भी नहीं, सुकरात भी नहीं, ये पाउलो फ्रीरे।
पाउलो फ्रीरे ने इसको क्या किया था, अग्रेसित किया था कि एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को यथास्थिति के भीतर शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है। ये किसके अनुसार है? पाउलो फ्रेइरे। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट एक शिक्षण उपागम है, यहां क्या होना चाहिए शब्द, जो विद्यार्थियों को वर्चस्व और उन पर प्रभुत्व रखने, मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और चुनौती देने में मदद करने का प्रयास करता है। आगमनात्मक उपागम, ह्यूरिस्टिक विधि, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र या फिर निगमनात्मक उपागम। तो इसमें आपका है समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण उपागम है जो विद्यार्थियों को वर्चस्व और उन पर प्रभुत्व रखने, मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और चुनौती देने में मदद करने का प्रयास करता है। कौन? ऑप्शन नंबर सी, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी। कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन हमने आज कराया पेडागोजी से। ये पेपर 1 के लिए भी जरूरी है, पेपर 2 के लिए भी, क्योंकि पेपर 1 भी 15 नंबर का आता है और पेपर 2 में भी 15 नंबर का आता है स्टेट के एग्जाम में। और अब समय वो चल रहा है कि जितना तैयारी रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो, उतना बेहतर है। तो आज का प्रश्न ही समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से लाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।